दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉकिंग डेड सीजन 3 को। एंड ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो होगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है एपिसोड नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को। और अगर आपने इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देख लें, तभी ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। और इस सीरीज से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्लेन करते हैं इस मास्टरपीस को हिंदी में। दोस्तों एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं वुडबेरी, जहां अरीना में गवर्नर मर्ली डिक्सन और उसके भाई के बीच फाइट करवाता है। और डैरिल को देख एंड्रिया गवर्नर से ऐसा करने से मना करती है, बट गवर्नर एंड्रिया की बात नहीं सुनता। इसके बाद डैरिल और मर्ली डिक्सन एक दूसरे को मारते हैं और मर्ली डिक्सन डैरिल से लड़ते हुए कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। और तभी वहाँ रिक का ग्रुप आ जाता है और डैरिल और मर्ली डिक्सन को स्मोक ग्रेनेड छोड़कर गवर्नर की नाक के नीचे से बचा ले जाता है और सेफली वुडबेरी से भागते हुए ग्लेन और मिशेल तक पहुंच जाते हैं, जो कि वुडबेरी से थोड़ी ही दूर अपनी कार के पास इंतजार कर रहे थे। ग्लेन और मिशेल मर्ली डिक्सन को देख भड़क जाते हैं, क्योंकि मर्ली डिक्सन ने ग्लेन और मैई को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था और मिशेल को भी। लेकिन रिक और डैरिल उन्हें रोक देते हैं और मर्ली डिक्सन बताता है कि मैं एंड्रिया और मिशेल को वुडबेरी ले गया था। और ये बात सुनकर रिक शॉक हो जाता है, क्योंकि रिक का ग्रुप एंड्रिया को तो मरा हुआ ही समझ बैठा था। इधर प्रिजन में डॉक्टर हर्षल और बाकी सभी टायरी के ग्रुप को खाना देते हैं, जो कि पिछले एपिसोड में प्रिजन के पीछे वाली टूटी हुई दीवार से आ गए थे। और कार्ल ने टायरी के ग्रुप को एक अलग सेल ब्लॉक में लॉक कर दिया था, ताकि ये लोग उनके ग्रुप के ऊपर खतरा ना बन जाएं। और डॉक्टर हर्षल टायरी को बताते हैं कि तुम सब यहाँ रह सकते हो या नहीं, ये डिसाइड रिक करेगा, जो कि हमारा लीडर है। इधर जंगल में रिक मर्ली डिक्सन को अपने साथ प्रिजन में आने से मना कर देता है और ये बात सुनकर डैरिल को थोड़ा बुरा लगता है और डैरिल अपने भाई के साथ ही रहने का डिसीजन लेता है। रिक डैरिल को काफी ज्यादा समझाता है, बट डैरिल नहीं मानता और अपने भाई के साथ खुद निकल जाता है। इसके बाद रिक और बाकी सभी वापस प्रिजन के लिए कार से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद बीच रास्ते में रिक को कार रोकनी पड़ती है, क्योंकि वहां रोड ब्लॉक थी। और ग्लेन रिक से नाराज है और कहता है तुमने गवर्नर को नहीं मारा। और ये सब ग्लेन इसीलिए कह रहा है क्योंकि गवर्नर ने ग्लेन की गर्लफ्रेंड मैगी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। इधर वुडबेरी में हम देखते हैं कि वहां के लोग वुडबेरी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कल रात रिक के ग्रुप और वुडबेरी के गार्ड्स के बीच गोलाबारी हुई थी और वुडबेरी के लोगों को लगता है कि वुडबेरी अब सेफ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुडबेरी में कुछ ज़ोंबीज एक टूटी हुई दीवार से घुस जाते हैं, क्योंकि उसी दीवार से रिक का ग्रुप भागा था। और वो ज़ोंबीज वहां के कुछ लोगों को काट लेते हैं और एंड्रिया उन ज़ोंबीज को मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक और बाकी लोग प्रिजन तक पहुंच गए हैं, लेकिन डैरिल रिक के साथ नहीं होता और ये देख कैरोल रोने लगती है। और रिक कैरोल को सब बताता है कि वो अपने भाई मर्ली डिक्सन के साथ चला गया है और रिक कैरोल को समझाता है। इधर वुडबेरी में एंड्रिया गवर्नर से नाराज है, क्योंकि उसके दोस्तों को वुडबेरी में रखा गया था और गवर्नर ने एंड्रिया को बताया भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रिया और मिल्टन वुडबेरी के लोगों को समझाते हैं कि वुडबेरी सेफ है, उनको वुडबेरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और फाइनली सभी लोग समझ जाते हैं और वुडबेरी को नहीं छोड़ते। इधर रिक प्रिजन तक पहुंच चुका है और टायरी के ग्रुप से बात करता है और टायरी और साशा रिक से उनको वहां रहने के लिए एक चांस मांगते हैं, लेकिन रिक टायरी को मना कर देता है। इसके बाद डॉक्टर हर्षल रिक को समझाते हैं कि हमें टायरी के ग्रुप को एक चांस देना चाहिए और सडनली
रिक को अपनी मरी हुई वाइफ लॉरी का विजन आता है और रिक चिल्लाने लगता है, गेट आउट। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और प्रिजन में रिक को हेलुसिनेशन हो रहे हैं अपनी मरी हुई वाइफ लॉरी के, जैसे कि वो प्रिजन के फैंस के बाहर खड़ी हुई हो। और रिक प्रिजन के बाहर लॉरी के पीछे चला जाता है और मिशेल दूर से ही रिक को देख रही है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिक की मेंटल हेल्थ अभी स्टेबल नहीं हुई है। इधर वुडवेरी में गवर्नर एंड्रिया को थैंक्स करता है कि उसने वुडवेरी के लोगों को समझा दिया और गवर्नर एंड्रिया को वुडवेरी की कम्युनिटी का लीडर बनाता है। इधर जंगल में डैरिल और मर्ली डिक्सन भटक रहे हैं और डैरिल अपने भाई से प्रिजन चलने के लिए कहता है, बट मर्ली डिक्सन कहता है कि अब तक गवर्नर ने वहां सभी को मार दिया होगा। इसके बाद हम प्रिजन को देखते हैं जहां कार्ल, ग्लेन और बाकी सभी तैयारी कर रहे हैं प्रिजन को सिक्योर करने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नर प्रिजन पर अटैक जरूर करेगा और मिशेन इस बात पर यकीन करती है। इधर वुडवेरी में गवर्नर अकेले में मिल्टन से मिलता है और उसे एंड्रिया पर नजर रखने को कहता है। कुछ देर बाद एंड्रिया गवर्नर को वुडवेरी में ढूंढ रही होती है, लेकिन एंड्रिया को गवर्नर नहीं मिलता और मिल्टन भी एंड्रिया को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद सीन फिर से एक बार डैरिल और मर्ली डिक्सन पर आता है, जहां उनको एक फैमिली मिलती है जिन पर ज़ोंबीज का अटैक हो रहा था और डैरिल उनकी मदद करता है और उन्हें किसी तरह बचा लेता है। लेकिन मर्ली डिक्सन उस फैमिली की मदद नहीं करता और काफी ज्यादा रूड बिहेवियर करता है और इस बात से डैरिल अपने भाई से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। इधर हम प्रिजन में कैरोल और एक्सेल को देखते हैं जो कि डिफेंस के लिए बैरिकेडिंग कर रहे होते हैं और तभी एक गोली एक्सेल को लगती है और उसकी वहीं तुरंत मौत हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर को जो कि प्रिजन के बाहर खड़ा हुआ गोलियां चला रहा था। इसके बाद हम देखते हैं प्रिजन में जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं और गवर्नर पर बैकफायर करते हैं, लेकिन गवर्नर प्रिजन पर लगातार गोलियां चला रहा है। इसके बाद गवर्नर ऑर्डर देता है और एक ज़ोंबीज से भरा हुआ ट्रक प्रिजन के कोर्ट यार्ड में घुस जाता है। इधर हम रिक को देखते हैं जो कि पहले से ही प्रिजन की फेंस के बाहर था और वहीं से कवर लेकर डिफेंस कर रहा है। और फाइनली इसके बाद गवर्नर और उसके आदमी वहां से निकल जाते हैं और प्रिजन में सभी ज़ोंबीज से बचने के लिए इनर प्रिजन में चले जाते हैं, लेकिन प्रिजन के आउटर कोर्ट यार्ड में अभी भी कई सारे ज़ोंबीज भरे हुए थे। प्रिजन के बाहर हम रिक को देखते हैं जो कि ज़ोंबीज से घिर चुका था और तभी वहां डैरिल और मर्ली डिक्सन आ जाते हैं और रिक को किसी तरह बचा लेते हैं और यह एपिसोड फाइनली यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं रिक और बाकी सभी प्रिजन के अंदर आ चुके हैं और डॉक्टर हर्षल प्रिजन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन रिक और ग्लेन डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि प्रिजन से सेफ जगह अभी इनके लिए कोई भी नहीं है। इसके बाद कार्ल अपने डैड रिक से कहता है कि आपको अभी आराम करने की जरूरत है, हर्षल और डैरिल चार्ज ले सकते हैं। इधर वुडवेरी में गवर्नर वुडवेरी के लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है ताकि वुडवेरी के लोग खुद को डिफेंस कर सकें। तभी वह एंड्रिया आ जाती है और गवर्नर से कहती है कि मैं प्रिजन जाकर रिक से नेगोशिएशन कर सकती हूँ, लेकिन गवर्नर एंड्रिया की बात से डिसएग्री करता है और कहता है कि अगर तुम गई तो वुडवेरी वापस मत आना। इसके बाद एंड्रिया मिल्टन से हेल्प मांगती है कि वो वुडवेरी से निकलकर प्रिजन तक जाना चाहती है और मिल्टन ये बात गवर्नर को बता देता है क्योंकि गवर्नर ने मिल्टन को एंड्रिया पर नजर रखने को कहा था और गवर्नर मिल्टन को एंड्रिया की मदद करने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिल्टन और एंड्रिया जंगल में एक ज़ोंबीज को पकड़ते हैं और उसके हाथ और जबड़ा तोड़ देते हैं ताकि एंड्रिया उसकी मदद से प्रिजन तक जा सके।
और ये टेक्निक मिशेन करती थी खुद को बचाने के लिए। लेकिन तभी टायरी का ग्रुप मिल्टन और एंड्रिया के सामने आ जाता है, जिसको रिक ने प्रिजन से निकाल दिया था। और मिल्टन टायरी के ग्रुप को वुडवेरी तक ले जाता है और एंड्रिया प्रिजन की ओर निकल जाती है। कुछ देर बाद एंड्रिया प्रिजन तक पहुंच जाती है और रिक और बाकी सभी एंड्रिया के लिए गेट खोल देते हैं और रिक एंड्रिया की तलाशी लेता है। इसके बाद एंड्रिया रिक और बाकी सभी को बताती है कि गवर्नर जंग की तैयारी कर रहा है और रिक एंड्रिया से अपने साथ होने को कहता है, बट एंड्रिया रिक को मना कर देती है। इसके बाद मिशेन एंड्रिया से बात करती है और बताती है कि जब उसने वुडवेरी छोड़ा था तो गवर्नर ने मर्ली डिक्सन को उसे मारने भेजा था। और ये बात सुनकर एंड्रिया शॉक हो जाती है और रोने लगती है। इधर वुडवेरी में गवर्नर ने टायरी के ग्रुप को वुडवेरी में रहने के लिए जगह दे दी है और वेलकम स्पीच भी। और तभी एलन गवर्नर को बताती है कि वो लोग प्रिजन से आ रहे हैं और गवर्नर टायरी से प्रिजन का लेआउट भी पूछता है। इसके बाद एंड्रिया प्रिजन में रिक की न्यूबॉर्न बेबी जूडिथ से मिलती है और कैरोल रिक को एडवाइस करती है कि वो शांति से रात में गवर्नर को असासिनेट कर दे ताकि इस जंग में किसी की भी जान ना जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक एंड्रिया को वुडवेरी जाने के लिए कार प्रोवाइड करवाता है और एंड्रिया वुडवेरी के लिए निकल जाती है और वुडवेरी पहुंचकर गवर्नर को प्रिजन के बारे में बताती है। इसके बाद हम देखते हैं रात को एंड्रिया गवर्नर को मारने का सोचती है जब गवर्नर सो रहा था, बट एंड्रिया गवर्नर को नहीं मार पाती। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब दोस्तों एपिसोड 12 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रिक अपने बेटे कार्ल और मिशेन के साथ हथियार ढूंढने जाता है ताकि ये सब गवर्नर से लड़ सके, क्योंकि गवर्नर प्रिजन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इन तीनों को रास्ते में एक स्ट्रेंजर दिखता है जिसके पास बैकपैक था, लेकिन रिक इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक अपने होम टाउन जाता है जहां शेरिफ स्टेशन था, लेकिन रिक को वहां एक भी गन और एमो नहीं मिलती। इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं और टाउन के बीच में किसी ने ट्रैप लगाया हुआ है और तभी एक आदमी जो कि रूफ टॉप पर मास्क लगाए हुए था वो रिक को हथियार छोड़ने को कहता है, लेकिन रिक बैकफायर करता है और कार्ल, रिक और मिशेन कवर ले लेते हैं। इसके बाद ये आदमी नीचे आता है और कार्ल किसी तरह उस आदमी को शूट कर देता है, लेकिन उस आदमी ने आर्मर जैकेट पहनी हुई थी और वो आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद रिक उस आदमी का मास्क हटाता है और रिक देखता है यह आदमी और कोई नहीं मॉर्गन था जिसने रिक की जान बचाई थी सीजन 1 में। रिक मॉर्गन को उसके अपार्टमेंट में ले जाता है जहां रिक देखता है कि मॉर्गन के पास बहुत सारे हथियार हैं और साथ ही रिक को एक मैप दिखता है जो कि मॉर्गन ने बनाया था और उस मैप में रिक का नेबरहुड भी था। इसके बाद रिक एक दीवार पर देखता है जिस पर लिखा हुआ था डुएन अब नहीं रहा और डुएन मॉर्गन का बेटा था। इसके बाद रिक डिसाइड करता है कि वो तब तक मॉर्गन के साथ रहेगा जब तक मॉर्गन को होश नहीं आ जाता। इसके बाद कार्ल रिक से कहता है कि वो कुछ सप्लाईज लेने जाना चाहता है। इस पर रिक हाँ कर देता है, लेकिन मिशेन कार्ल के साथ जाएगी। इसके बाद कार्ल पास ही के एक बेबी स्टोर जाता है जहां उसकी फैमिली पिक्चर लगी हुई थी और ये पिक्चर कार्ल अपनी छोटी बहन जूडिथ को दिखाएगा कि उसकी मदर कैसी दिखती थी, मतलब लॉरी। इसी बीच हम देखते हैं कि मॉर्गन को होश आ जाता है और मॉर्गन रिक पर चाकू से हमला कर देता है और रिक का शोल्डर मामूली रूप से घायल कर देता है, लेकिन रिक किसी तरह मॉर्गन को शांत करता है और हम मॉर्गन को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है अपने बेटे डुएन की मौत से। और रिक मॉर्गन को रिमाइंड करवाता है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी और फाइनली मॉर्गन को रिक याद आ जाता है
इसके बाद रिक मॉर्गन को अपने साथ प्रिजन में चलने को कहता है, बट मॉर्गन मना कर देता है और कहता है कि मैं अब और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। और साथ ही मॉर्गन रिक को कुछ हथियार भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ल और मिशन वापस आ जाते हैं और तीनों वहां से निकल जाते हैं। और कार्ल जाते जाते मॉर्गन से सॉरी कहता है जो उसने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन मॉर्गन कार्ल से कहता है कि कभी सॉरी मत कहना। इसके बाद रिक कार में सभी सामान रख देता है और ये तीनों प्रिजन की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिक को जाते हुए उसी स्ट्रेंजर की डेड बॉडी दिखती है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और ये सभी उसका बैकपैक उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।